ऑडियो 1 पुस्तक बालकों के विकास में अभिभावकों का योगदान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक बालकों के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों का योगदान। सही ढंग से समग्र लालन पालन। बच्चों के लिए खान पान की, रहन सहन की और क्रीड़ा विनोद की साधन सामग्री पर्याप्त मात्रा में जुटा देने के बाद अभिभावक प्रायः यह समझ लेते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। कई माता पिता तो स्नेह और ममता की कसौटी यह मानते हैं कि वे अपनी संतान के लिए कितने मुक्त हस्त से धन खर्च कर सकते हैं। बच्चों को किसी प्रकार का अभाव महसूस न होने देना माता पिता का कर्तव्य है। यह तो ठीक है। यह भी ठीक है कि जब तक कोई दंपत्ति संतान का समुचित पालन पोषण करने में समर्थ न हो जाए तब तक उन्हें माता पिता बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को जन्म देने के साथ उनके लिए पौष्टिक भोजन, पर्याप्त वस्त्र, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की व्यवस्था जुटाने का भी दायित्व आ जाता है। इस दायित्व को पूरा करने योग्य स्थिति हो तो ही कोई दंपत्ति सही अर्थों में माता पिता बनने के अधिकारी होते हैं। अतः बच्चों के लिए पर्याप्त साधन व्यवस्था जुटाना कोई अनुचित नहीं है। अनुचित है तो यह है कि इस दायित्व को ही सर्वप्रधान और अंतिम मान लेना तथा उनके व्यक्तित्व को ढालने की ओर से निश्चिंत हो जाना। बच्चों को सुख सुविधा देने, परिवार के लिए संपन्नता और ऐश्वर्य जुटाने में कई व्यक्ति इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे दायित्वों का अनुभव ही नहीं होता। अच्छी साधन व्यवस्था जुटाने से भी महत्वपूर्ण दायित्व है अभिभावकों का कि वे बच्चों के व्यक्तित्व का भी ध्यान रखें। दूसरे शब्दों में इसे सही ढंग से समग्र लालन पालन भी कहा जा सकता है, जिसमें संतान के प्रति उसकी निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार सही ढंग से समग्र लालन पालन अभिभावकों के लिए एक चुनौती भरा उत्तरदायित्व है, जो बच्चे के जन्म के साथ ही आपके सामने आप प्रस्तुत होता है। इस दायित्व को जो लोग भली भांति पूरा करते हैं वे जीवन भर अपनी संतान की ओर से निश्चिंत तथा सुखी रह सकते हैं। जो लोग इस ओर से तनिक भी अनुत्तरदायी पूर्ण रीति नीति अपनाते हैं उन्हें अपनी संतान की उच्छृंखलताओं से परेशानी, दूसरे लोगों की ओर से उलाहना, तिरस्कार व समाज में लज्जित होने जैसी दुखद स्थितियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का सही ढंग से समग्र लालन पालन करने के लिए निर्वाह व्यवस्था बनाने और साधन जुटाने के अतिरिक्त 3 बातें विशेष रूप से आवश्यक हैं: प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता। ये तीनों विशेषताएं बच्चों के हृदय, चरित्र और व्यक्तित्व को अभिसिंचित करती हैं तथा उन्हें सही दिशा देकर एक सही और अच्छा नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व के 3 पक्षों के साथ प्रविष्ट होता है: भावनाएं, चरित्र और क्षमता या मौलिक योग्यता। ये तीनों पक्ष यदि समुचित, विकसित एवं संतुलित रहें तो वह एक योग्य नागरिक सिद्ध होता है। अन्यथा असंतुलित भावनाएं, दुष्चरित्रता और अयोग्यता न व्यक्ति को चैन लेने देती हैं, न उसके निकटवर्ती लोगों को सुख शांति से जीने देती हैं। अपनी भावनाओं, आचरणों और कमियों के कारण वह स्वयं भी अतृप्त, अशांत जीवन जीता है और इन कारणों से अपने निकटवर्ती लोगों को भी क्षुब्ध करता व हानि पहुंचाता रहता है। यह स्थिति किसी भी अभिभावक के लिए जीते जी असंतोष और विक्षोभ का कारण बन सकती है। अतः पोषण के लिए स्थूल साधन व्यवस्था जुटाने के साथ साथ व्यक्तित्व को विकसित और सुयोग्य बनाने के लिए प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता की संतुलित रीति नीति अपनानी चाहिए। भोजन, वस्त्र और आवास की बाहरी आवश्यकताओं की तरह ये तीनों आवश्यकताएं आभ्यंतरिक व्यक्तित्व संबंधी आवश्यकताएं कही जा सकती हैं। इनका महत्व व मूल्य कम नहीं, निर्वाह आवश्यकताओं से अधिक ही आंका जाना चाहिए। प्रश्न उठता है कि इन आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाए। निर्वाह आवश्यकताओं के संबंध में तो प्रायः सभी को समझ होती है कि बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए और क्या नहीं, उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसका ज्ञान भी हर पढ़े लिखे से लेकर अशिक्षित अभिभावकों तक को होता है, क्योंकि इस संबंध में बच्चा तत्काल अपनी प्रतिक्रिया करता है। आवश्यकताएं भी दिखाई देती हैं और उनकी पूर्ति में होने वाली त्रुटियां भी तत्जनित परिणामों के कारण तुरंत समझ में आ जाती हैं। परंतु व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली इन आवश्यकताओं का कोई बाहरी स्वरूप नहीं होता। न उनके कारण होने वाली प्रतिक्रियाओं का तुरंत विश्लेषण कर समझ पाना सरल है तथा न ही तत्काल कोई परिणाम ही होते दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए कोई अभिभावक अपने बच्चे को हर समय हर काम के लिए डांटता धमकाता रहता है, ऊधम मचाने पर फटकार भी देता है, तो तत्काल इसका प्रभाव बच्चे के शांत हो जाने के रूप में दिखाई देगा।
परंतु इस रवैये का दूरगामी परिणाम बच्चे को या तो जीवन भर के लिए दब्बू बना देगा अथवा उच्छृंखल, दुष्ट, विद्रोही और असामाजिक। ऐसी स्थिति में विवेक और अनुभव ही यह निश्चित करने में सहायक हो सकते हैं कि बच्चों को कब दुलारना चाहिए, उन्हें कब रोकना और मना करना चाहिए तथा किस प्रकार रोका व मना करना उस पर अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करेगा, तथा यह भी कि बच्चों को किन बातों में स्वतंत्रता देनी चाहिए या कि उन्हें अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट दी जा सकती है। प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर विचार करने से पूर्व यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि मुख्य बात इन्हें व्यवहार में उतारने की पद्धति है। अन्यथा कौन होगा जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता, कौन है जो उन्हें अनुशासन में नहीं देखना चाहता और कौन अपने बच्चों को परमुखापेक्षी बनाना पसंद करता है। मूल रूप से ये तीनों भावनाएं, अपेक्षाएं प्रत्येक अभिभावक के वात्सल्यपूर्ण हृदय की संपदा है। सवाल यह है कि संपदा का किस ढंग से उपयोग किया जाए ताकि उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। प्रेम को ही लें, प्रत्येक अभिभावक अपनी संतान से अगाध स्नेह रखता है। संभवतः माता पिता को संतान से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु प्रिय ही नहीं होती, पर उस प्रेम की अभिव्यक्ति प्रायः इस ढंग से होती है कि बच्चे या तो लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं अथवा अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण आत्मविश्वास की पूंजी ही एकत्रित नहीं कर पाते। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे को प्रेम करने, लाड़ लड़ाने के साथ विवेक का भी उपयोग किया जाए। बहुधा अभिभावक अपने बच्चों के प्रति इतना लाड़ दुलार रखते हैं कि उन्हें बच्चों की कमजोरी गलती की तरह लगती ही नहीं। लगती भी हैं तो वे उसे स्वाभाविक मानकर क्षम्य कर देते हैं। उचित यह है कि बच्चे पर स्नेह ममत्व उड़ेलने के साथ उनकी त्रुटियों पर भी ध्यान दिया जाए। कई लोग अपने बच्चों से कोई गलती न होने देने के लिए इतने सतर्क रहते हैं कि इन्हें हमेशा टोकते रहते हैं। बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान देने के लिए सजग रहना उचित भी है और आवश्यक भी, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चा हर घड़ी अपने को अपराधी समझता रहे। गलतियां सभी से होती हैं, बच्चों से गलती होने की संभावना तो और भी ज़्यादा रहती है। उन भूलों के कारण बच्चे को ही दोषी न करार दिया जाए। यदि बच्चे से कोई गलती होती है अथवा उसमें कोई बुराई दिखाई देती है तो उस चीज़ की बुराई की जाए, बच्चे की नहीं। उस आदत या वस्तु की बुराई से बच्चे में उसके प्रति वितृष्णा उत्पन्न कर देना ही बच्चों को बुराई से रोकने का उपाय है। यदि किसी गलती के कारण बच्चे को दंड दिया जाता है तो दंड देने के बाद बच्चों को उसका कारण भी समझा देना चाहिए और उसे यह अनुभव कराना चाहिए कि उसे कोई गलत काम करने के कारण यह दंड मिला है, न कि उसे दुखी करने अथवा पीड़ा देने के लिए। अनुशासन और प्रेम का यह संतुलित प्रयोग बच्चों में बुराइयों के प्रति घृणा तथा अच्छाइयों के प्रति लगाव उत्पन्न करता है। अच्छाइयों के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए बच्चे को प्रेमपूर्ण ढंग से प्रोत्साहित करना चाहिए। यह प्रोत्साहन उस ढंग से हो कि बच्चा उसमें प्रेम का अनुभव करे, न कि उसे की गई प्रशंसा किसी रिश्वत की तरह लगे। अक्सर देखा गया है कि बच्चे परीक्षा में पास हो जाते हैं अथवा कोई अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप उसके साथ इस तरह व्यवहार करने लगते हैं जैसे वह काम महत्वपूर्ण है, बच्चा नहीं। होना यह चाहिए कि उस अच्छाई के लिए बच्चे को सराहा जाए जैसे वह बच्चे के लिए स्वाभाविक बात हो। इस बारीकी को ध्यान में रखने से वह अच्छाई बच्चे के स्वभाव का अंग बनने लगती है। अनुशासन का शिक्षण किसी समय विशेष या परिस्थिति विशेष में किया जाने वाला उपक्रम नहीं है, वरन वह लगातार चलता रहना चाहिए। रुक रुक कर समय असमय चलने वाली पढ़ाई से कोई विशेष लाभ नहीं होता, बल्कि वह नियमित और निरंतर चलती रहे तभी समुचित लाभ होता है। इसी प्रकार अनुशासन की भावना भी नियमित और अनवरत रूप से विकसित करने का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक बार जिस बात का संबंध अनुशासन से हो वह संबंध हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चों को सफाई से रहने के लिए समझाया जाता है। हाथ पैर गंदे कर लेने या मिट्टी से सान लेने पर बच्चों को उससे रोका जाता है। अब इस तरह समझाने का क्रम हमेशा चलना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि एक बार तो बच्चे को मुंह गंदा करने के लिए डांट दिया जाए और फिर कभी वह मुंह खराब कर ले तो उस पर ठठाकर हंसा जाए। इससे बच्चा असमंजस में पड़ सकता है। वह यह नहीं समझ पाता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। प्रेम और अनुशासन की स्वतंत्रता भी उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आवश्यक है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक बच्चे में मनुष्य की संतान होने के नाते मौलिक विशेषताएं, निजी संभावनाएं होती हैं। इन विशेषताओं और क्षमताओं को उभरने का अवसर स्वतंत्रता में ही मिलता है।
अतः उनको नए काम करने, उनकी गतिविधियों को मुखर होने तथा विशेषताओं को उभरने के लिए सतत निरीक्षण और मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। यह भी नहीं कि बच्चों को हमेशा अपनी मनमानी करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाए और फिर वे जो भी करें उससे हानि हो या लाभ, उधर से सर्वथा विरत ही रहा जाए। यदि यह लगता है कि बच्चे की किसी हरकत से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक है तो उससे रोकना ही श्रेयस्कर है। निरापद कार्यों में स्वतंत्रता देने और अपनी बुद्धि विवेक से काम करने देना ही उनके व्यक्तित्व में आत्मनिर्भरता की नींव रखना है। स्वतंत्रता के संबंध में इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि बच्चों को छोटे से छोटे कार्यों से रोकना, टोकना व डांटना, फटकारना उनके व्यक्तित्व की संभावनाओं को क्षीण करने जैसा है। उचित यही है कि आवश्यक मामलों में ही बच्चों को सीधे रोका टोका जाए जिनसे हानि होने की संभावना रहती है। जिन मामलों में हानि होने का कोई खतरा नहीं है उनमें बच्चों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने देना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना सुदृढ़ हो सके, वे अपने कार्यों को स्वयं निपटाने में समर्थ हो सकें और अपनी बुद्धि व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना सीख सकें। इन बातों का ध्यान रखते हुए बच्चों के व्यक्तित्व विकास संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए ही कोई अभिभावक अपने बच्चों के सच्चे हितैषी सिद्ध हो सकते हैं। माता पिता का कर्तव्य केवल बच्चों के लिए खान पान, रहन सहन और वस्त्र आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करना भर नहीं है, अपितु उन पर राष्ट्र को सुयोग्य नागरिक देने की जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी को बच्चों का पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व व्यक्तित्व का सिंचन करते हुए ही पूरा किया जा सकता है। शीर्षक: बच्चों का बहुमुखी विकास कैसे हो। मानवीय व्यक्तित्व के विकास में जन्मदाताओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता का यह प्रमुख दायित्व है कि शिशु के जन्म के पूर्व ही अपने ऊपर आने वाले दायित्वों को समझें और उसके लिए नैतिक, आर्थिक, शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक पालकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। प्रायः देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों से उच्च आकांक्षाएं रखते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि उनकी कोमल भावनाएं उन सबको ग्रहण करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। इस संदर्भ में मॉन्ट्रियल के माइकल गिल विश्वविद्यालय के मूर्धन्य वैज्ञानिक डॉक्टर ईगल पेडरसन ने अपने सहयोगियों के साथ गहन अनुसंधान किया है। निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों के साथ उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों का व्यवहार उदारतापूर्ण, प्रेम व करुणामय वात्सल्यता से परिपूरित था, उनकी शारीरिक, मानसिक दरें बढ़ी चढ़ी रहीं। वे सभी परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त कर सके। इसके विपरीत जिन बच्चों के साथ कठोर व निर्ममतापूर्ण व्यवहार किया गया, वे प्रायः इसके अभ्यस्त बन गए और अपनी नैसर्गिक क्षमता खो बैठे। मेधावी एवं प्रतिभाशील होते हुए भी वे कम अंक ही प्राप्त कर सके। खोजने पर पाया गया कि अच्छे अंक प्राप्त करने वाले प्रायः सभी बच्चों को एक ही प्रकार का सुखद, संस्कारित एवं उदार वातावरण मिला था। शिक्षक एवं अभिभावक उनके प्रति करुणा व वात्सल्य का भाव रखते और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ट्रबल्ड टीचर्स नामक ग्रंथ में सुप्रसिद्ध शिक्षा मनोविज्ञानी रोलो ने कहा है कि बच्चों का गुणी होना एवं शिक्षा के प्रति अभिरुचि होना उतना आवश्यक नहीं जितना कि जन्मदाताओं तथा शिक्षकों का स्वयं गुणवान होना, अपने कर्तव्यों के प्रति उनका जागरूक होना। उनके अनुसार जिस प्रकार कोई भी रोग असाध्य नहीं, उसी प्रकार कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ नहीं होता। जब हिंस्र वन्य प्राणियों, पशु पक्षियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव शिशु को वांछित दिशा में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण न दिया जा सके। आवश्यकता मात्र उन्हें उचित मार्गदर्शन देने एवं उस दिशा में बढ़ चलने के लिए प्रोत्साहित करने की है। यह बन पड़ना तभी संभव है जब अध्यापक एवं अभिभावक अपने को साचा समझें और तद अनुरूप अपनी कमजोरियों को दूर कर पूर्व आग्रहों से ऊपर उठकर एक समग्र व्यक्तित्व के रूप में स्वयं उनके समक्ष एक नमूना बने। प्रायः देखा जाता है कि असंतुलित मनस्थिति या दुराग्रही स्वभाव वालों की संतानें भी उसी ढांचे में ढल जाती हैं। दिनचर्या व आहार विहार का प्रभाव भी बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर पड़े बिना नहीं रहता। जन्मदाता चाहे तो आध्यात्मिक उपचारों एवं संतुलित जीवनचर्या को अपनाकर जहाँ एक ओर अपना सुधार कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों पर भी उसका अमिट प्रभाव डाल सकते हैं। तब बिना किसी प्रशिक्षण के वे उस मन स्थिति में स्वयं ढलते चले जाएंगे। कनाडा के ओंटारियो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज के बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ
रीगन काल्वे ने अपने शोध निष्कर्ष में बताया है कि बच्चों के मानवोचित गुणों के विकास में स्नेहपूर्ण वात्सल्य युक्त वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। आत्मीयतापूर्ण वातावरण में प्रशिक्षण देने से बच्चों के ज्ञान विज्ञान के केंद्रीय मस्तिष्क का विकास सरलतापूर्वक होता है। प्रयोग परीक्षणों में पाया गया है कि जिन बच्चों को सुसंस्कारयुक्त एवं आत्मीयतापूर्ण वातावरण प्रदान किया गया, वे साधन सुविधाओं से रहित होते हुए भी शीघ्र ही पढ़ना लिखना सीख गए और मेधावी प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में गिने जाने लगे। इसके विपरीत सुविधा संपन्न परिस्थितियों के रहते हुए भी जिन्हें समस्या मूलक समझा और तदनुरूप ही व्यवहार किया गया, वे मंद बुद्धि भी पाए गए और उद्दंड स्वभाव वाले भी। संस्कारों के बीजारोपण हेतु बाल्यकाल का जितना महत्व है उतना बड़ी आयु का नहीं। इस तथ्य को भली भांति समझा जाना चाहिए। प्रत्येक शिशु गीली कच्ची मिट्टी का बना होता है, उसे चाहे जैसा रूप प्रदान किया जा सकता है। आवश्यकता मात्र इतनी है कि पालक या शिक्षक उसे जिस प्रकार की शिक्षा की अपेक्षा रखते हैं, सर्वप्रथम उसे अपने आचरण में उतारें और उनके समक्ष प्रस्तुत करें, तो ही बच्चों के बहुमुखी विकास में कुछ कहने लायक सहयोग मिलेगा।